हेलो व्यूअर्स। आज के हम कंप्यूटर बेसिक्स के इस थर्ड वीडियो में बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात करने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेसिकली हमें बताता है कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, और उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और ये मेरा थर्ड वीडियो है। जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बहुत ही फास्टेस्ट डिवाइस होता है, और उसकी जो स्पीड बेसिकली जो मेजर की जाती है वो गीगाहर्ट्ज़ में होती है, जो कि 2 to 4 गीगाहर्ट्ज़ में मेजर की जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 to 4 गीगाहर्ट्ज़ जो होती है वो कंप्यूटर की बेसिकली एक स्पीड मानी जाती है। और जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली कैपेबल होता है काफ़ी सारे पावरफुल वर्क के लिए, जो कि 10 to 40 मिलियन अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकता है पर सेकेंड। ये चीज़ अगर आप ध्यान से कहीं पे वीडियो को पॉज करके नोट कर लें तो जो कंप्यूटर है वो कैपेबल है ऑफ परफॉर्मिंग अबाउट 10 to 40 मिलियन अर्थमेटिक कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या है। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो होती है वो उसके डिज़ाइन पे डिपेंड करती है कि उस किस टाइप का उसका डिज़ाइन है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी का मतलब ये बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जो भी वो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है वो कितना एक्यूरेट है, कितना कंसिस्टेंट है। यानी जो भी हमने डेटा इन एज अ इनपुट दिया उसके लिए वो कितना आउटपुट हमें प्रॉपरली निकाल के दे रहा है। तो अगर इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ कि जो कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है उसका एग्जांपल अगर देखा जाए, तो जब भी हम कभी भी किसी कोई डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो जो कंप्यूटर हमें डिवीजन का जो रिजल्ट देता है उसमें डेसिमल के 10th पॉइंट तक उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। यानी प्रॉपर आपको एक्यूरेसी वो दे सकता है डेसिमल के 10th पॉइंट तक। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं वर्सैटिलिटी की, जो कि आपका है मल्टी प्रोसेसिंग की। कि जो हमारा कंप्यूटर होता है इसके अंदर एक अच्छा फीचर है, या फिर एडवांस फीचर कह लीजिए, कि हमारा मल्टी प्रोसेसिंग होता है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक मोमेंट पे कोई पर्टिकुलर काम किया, यानी सपोज कीजिए एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि अगर मैंने एक मोमेंट पे पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का काम किया और उसी के नेक्स्ट मोमेंट मैंने अपने सिस्टम को क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर किसी दूसरे काम के लिए बिजी कर दिया, तो मेरा कंप्यूटर क्या है प्रॉपरली उसे वर्क करता चला जाएगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो इजीली वर्क करेगा। तो इसे हम कहते हैं वर्सैटिलिटी। नेक्स्ट है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है नेवर मेक्स अ मिस्टेक। यहाँ पे मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है नेवर मेक्स अ मिस्टेक। का मतलब ये है कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं और जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें आपको जनरली कोई भी मिस्टेक नहीं मिलेगी कंप्यूटर इसमें। और हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो प्रॉपर एक्यूरेट आउटपुट आ रहा है, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद है। इसको अगर हम रिलायबल को ये समझें तो इसे अलग वर्ड में ये भी समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमारा भरोसेमंद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारा पावर ऑफ रिमेंबरिंग या फिर मेमोरी की। कि जो हमारा सिस्टम होता है यानी जो हमारा कंप्यूटर होता है इसकी पावर ऑफ रिमेंबरिंग बहुत ज़्यादा होती है। यानी जब अगर हमने इसमें कोई भी चीज़ एक बार स्टोर कर दिया तो वो तब तक नहीं हटेगा जब तक हम इसे ना हटाएं। तो इसलिए इसे हम पावर ऑफ जो इसकी रिमेंबरिंग होती है फिर जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है हम बेसिकली उसको सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं, और वो तब तक नहीं हटता जब तक हम उसे हटा ना दें। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं डेलीजेंस की। डेलीजेंस का मतलब बेसिकली क्या है कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी काफ़ी काम करने के बाद क्या हो जाती है, थक जाती है। मगर जो हमारा सिस्टम है उसे आप कितनी भी देर रन कर लीजिए उसमें कोई भी टायर्डनेस नहीं आएगा। इसका यहाँ पे मैंने लिखा भी है नॉट सफ़र फ्रॉम टायर्डनेस। यानी वो कितने भी टाइम तक काम कर ले, कितनी भी देर तक वो ऑन रहे मगर उसमें टायर्डनेस नहीं आएगा। दूसरा पार्ट है कि वो अपना कंसंट्रेशन लूज़ नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो ह्यूमन बींग जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक ही अपना कंसंट्रेशन किसी भी एक पर्टिकुलर काम पे रख सकता है, मगर उसके एक सॉर्ट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि उसका कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। मगर जो हमारा कंप्यूटर है इसका कंसंट्रेशन कभी लूज़ नहीं होता, इसका कंसंट्रेशन एक प्रॉपर वे में बना रहता है।
और ये जो है कितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन क्यों ना हो, ये उसे आराम से ईज़िली परफ़ॉर्म कर देता है। तो इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस। एंड लास्ट इज़ स्टोरेज कैपेसिटी। जो हमारा कंप्यूटर है, इसके अंदर बहुत ही हाई स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी होती है और हम डिपेंड करता है कि हम उसे कितने उसमें एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली जो कि यूज़ किए जा रहे हैं, वो मैं अगर आपको बता दूँ तो सबसे पहले हम फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे। फ्लॉपी डिस्क आपको मिल जाएगा अगर आप देखें तो। फ्लॉपी डिस्क है, मेमोरी मैग्नेटिक टेप है, या फिर बात की जाए तो पेन ड्राइव वगैरह, सीडी ड्राइव वगैरह, डीवीडी एक्सेट्रा। तो ये जो हमारा स्टोरेज डिवाइस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके हम बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस बना सकते हैं। और आपके यही सारे जो 7 पॉइंट्स है बेसिकली, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटैलिटी, रिलायबिलिटी, पावर ऑफ रिमेंबरिंग और मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड स्टोरेज कैपेसिटी, यही सारे पॉइंट्स थे। थैंक यू।